हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे उनमें जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है, गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड फॉर्मूले यूज़ होंगे। यानी कि वहाँ पे हमने जो डेरिवेशन हमने किए थे, जो रिजल्ट्स आए थे, उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जिसमें हमने लास्ट में जो चालक गोला, अचालक गोला, गोलीय कोष के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल नंबर है 2.14। इस एग्जांपल में आपको देखो इसमें दे रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या एक चालक गोला है और इसको 1 माइक्रोकूलोम आवेश से आवेशित किया जाता है। जैसे मान लो ये एक चालक गोला है और इसको हम 1 माइक्रोकूलोम आवेश से आवेशित करते हैं। इसकी त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। दूसरा पार्ट दे रखा है इस चालक गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीसरा जो पार्ट है इसमें गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और लास्ट जो पार्ट दे रखा है वो है इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पर हमको क्या करना है, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और सारे केसेस में हमको बोला गया है कि गोला जो है वो वायु में स्थित है, यानी कि कोई माध्यम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोले के केंद्र पर। अगर हम चालक गोले की बात करें तो चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब है चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, और चालक के अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई केंद्र पर 0 होगी। दूसरा जो पार्ट है ब पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, ब पार्ट में दे रखा है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब समझना इसको, देखो गोला जो है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अगर गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसका मतलब है ये जो बिंदु होगा 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये कहाँ होगा, गोले के अंदर ही स्थित होगा। जैसे मान लो अगर ये जो है ये इसमें दे रखा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है गोले 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंदु होगा वो गोले के अंदर ही स्थित होगा। और अंदर हमने अभी बताया कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो हम बोलेंगे ब पार्ट के लिए क्या कि स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर दूरी पर E बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि चालक गोले की त्रिज्या, जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और जो बिंदु है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है केंद्र से। इसका मतलब बिंदु जो है वो त्रिज्या से कम दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब है गोले के अंदर है, चालक गोले के अंदर। बिंदु कहाँ है, चालक गोले के अंदर स्थित है, और अंदर स्थित है तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स पार्ट की। थर्ड पार्ट, तीसरा जो पार्ट है वो क्या दे रखा है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखो गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा, गोले का जो पृष्ठ है, सतह है, वो होगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तीसरे केस में क्या दे रखा है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर।
यानी कि बिंदु की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब है बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है, बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर है, बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। और पृष्ठ पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसका सूत्र अगर हम बात करें तो हमको पता है सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। E बराबर क्या होता है, E सतह है, चालक गोले की सतह के लिए जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा बताओ, इसका मान जो है निर्वात के लिए या हवा के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻9 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यू का मान आवेश कितना दे रखा है, 1 माइक्रो कूलोम। तो देखो इस माइक्रो को आप चेंज करोगे तो 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लिख देंगे 1 गुणा 10⁻6 कूलोम बटे में क्या, आर क्या है, त्रिज्या। तो देखो इसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 10 गुणा 10⁻2 हो जाएगा, ये आएगा। यानी कि आर की जगह 10 गुणा 10⁻2 मीटर रखेंगे, 10 गुणा 10⁻2 मीटर और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ई सतह बराबर, ई सतह का मतलब सतह पर, ये केंद्र पर है, ये केंद्र पर है और ये अंदर है। तो देखो इसको सोल्व करो तो 10⁻9 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा और गुणा में क्या आएगा 9, बटे में क्या है 10। अब ये देखो 10 गुणा 10⁻2 है तो ये 10⁻1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻1 गुणा 10⁻1 मतलब 10⁻2 हो जाएगा। घातें जुड़ जाती हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई सतह बराबर जो है वो आ जाएगा 9 गुणा 10⁻2 जुड़ेगा, प्लस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा न्यूटन पर कूलोम। तो ये हम लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा सतह के लिए। ठीक है, पोज करके आप इसको नोट कर लो। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें दे रखा है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, गोले के बाहर स्थित होगा। 15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया गोले के बाहर। और गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ई बाहर या आउट लिख सकते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, बिंदु की केंद्र से दूरी। और यहाँ पे जो स्मॉल r है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और इसको हम लिख सकते हैं मीटर में क्या, 15 गुणा 10⁻2 मीटर। तो ई आउट या ई बाहर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इसका मान तो कितना होता है निर्वात के लिए, 9 गुणा 10⁻9 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यू का मान हमको दे रखा है 1 माइक्रो कूलम। अब इसको चेंज करेंगे तो 10⁻6 कूलोम हो जाएगा अपॉन में स्मॉल r। तो स्मॉल r कितना, 15 गुणा 10⁻2 मीटर और इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे वापस से हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 9 गुणा 10 की घात, देखो 10⁻9 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻3, 15 का स्क्वायर 225, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। ये घातें जुड़ जाती हैं, 10⁻2 गुणा 10⁻2 करेंगे तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 1 कम 9 हो जाएगा और इसको लगाएंगे तो अपन 25 आ जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो वैल्यू है इस 10 की घात माइनस 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4 बटे 25। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 25। अगर इसको ऐसे लिख लें कि 100 गुणा 10 की घात 5, देखो 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000, तो इसमें से एक जीरो तो इधर लगे, 10 की घात 4 के साथ में तो 10 की घात 5 हो जाएगा। 1000 में से एक बचे कितने, 2 जीरो, तो 100 बच गया। और 100 में 25 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 25 चौक 100। तो ये आ गया हमारे पास 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई जो 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। गोले का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। फिर आगे है कि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। हम इसको जब आवेशित करते हैं तो इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलती है वो कितनी मिलती है, 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। अब आगे है कि गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये एक गोला है और इसको आवेशित किया गया है। जब इसको आवेशित करते हैं तो इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गोले की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई सतह है, वो हमको दे रखा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर, ये हमको दे रखा है। और ये बोल रहा है कि गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, देखो व्यास इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर ये है। और इस बिंदु पर क्या करना है हमको, यहाँ पर एक आवेश है, मान लेते हैं आवेश जो है वो कितना है, दे रखा है क्वेश्चन में 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइक्रो कूलम। इस आवेश पर बल निकालना है इस चालक गोले, ये जो आवेशित गोला है उस आवेशित गोले के कारण, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जब ये आवेशित गोला है तो इस आवेशित गोले के कारण अगर हमको ये पता चल जाए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हम क्या कर लेंगे कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह आवेश रखा होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश स्थित है। इसका मतलब उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो बल लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित जो आवेश होता है उस पर जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर QE होता है। Q उस आवेश का मान है जो रखा है और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो E पता चल जाए इस बिंदु पर जहाँ पर आवेश रखा है, वो कैसे पता करेंगे। तो देखो इसके लिए हमको कुछ हिंट यहाँ पे दे रखा है कि सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 5 गुणा 10 की घात 5। तो सबसे पहले हम बात करें कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अगर हम इसको लिखें ई सतह बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, क्या है ये, गोले की त्रिज्या, ठीक। दूसरा हमको ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पता चल जाए तो हम बल निकाल लेंगे इस आवेश पर। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, इस दूरी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। तो गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से
स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हम इसको लिख लेते हैं ई बाहर, बाहर मतलब गोले के सतह से बाहर, गोले से बाहर। वो क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो, ई सतह, ये मान हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, और ई बाहर अगर हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लें तो हमारे को हेल्प मिल सकती है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी आवेश पर जो लगने वाला जो बल होता है किसी विद्युत क्षेत्र के कारण, वो क्या होता है F बराबर QE होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, इनसे कुछ रिलेशन निकालते हैं। अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ई बाहर बटे ई सतह, इधर तो जो है LHS में ये आ जाएगा, और इधर क्या होगा देखो 1/4πε0 और Q का मान देखो कट जाएगा, कॉमन आ रहा है। जब समीकरण 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो समीकरण 2 में जो है 1/r² बचेगा, और समीकरण 1 में 1/R² बचेगा। तो कैपिटल R² ऊपर चला जाएगा, कैपिटल R² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ई बाहर पहले ज्ञात करना है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई बाहर बराबर कैपिटल R² बटे स्मॉल r², इसका इधर गुणा कर देते हैं ई सतह। देखो ये सारी तीनों चीज़ें दे रखी है हमको क्वेश्चन में, ये तीनों चीज़ें हमको दे रखी हैं। कैपिटल R कितना है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऊपर त्रिज्या नीचे त्रिज्या तो मात्रक ना भी बदलोगे तो भी चल जाएगा। और इसका स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर है भाई, दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर इंटू ई सतह कितना, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 5 का स्क्वायर 25, नीचे 25 का स्क्वायर है तो 25 × 25, ये हो जाएगा 5 × 10⁵ एक 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 एकम 5, 5 में 25, तो ई बाहर कितना आ गया हमारे पास, उस बिंदु P पर जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता करनी है, वो क्या आएगी 10⁵5 तो ऊपर आ गया, बटे में 5 नीचे। तो देखो यहाँ से अगर एक 10 ले ले तो 10/5 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 10⁵4, ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर में। लेकिन ये आंसर नहीं आया, आंसर हमको क्या निकालना है कि इस बिंदु पर स्थित आवेश जो है, इस आवेश पर इस आवेशित गोले के कारण बल निकालना है। तो बल के लिए मैंने अभी बोला कि F बराबर QE लगाएंगे, क्योंकि E आ गया, E हमारे पास आ गया है, तो Q क्वेश्चन में दे रखा है, सिंपल। इसको पॉज करके नोट करो। तो देखो बल की बात करें हम, अगर बल, आवेश पर बल कितना होगा, F बराबर QE, तो F बराबर Q, आवेश का मान दे रखा है देखो 5 × 10⁻²। माइक्रो कूलम, माइक्रो को चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो में 10⁻6 होता है, ये तो आवेश होगा। ई का मान कितना है 2 × 10⁻4, 2 × 10⁻4। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 पंजे 10, 10⁻2, 10⁻6 कितना होगा 10⁻8, ये 10⁻4, 10⁻4 और 10⁻1 कितना 10⁻5 हो जाएगा, और 10⁻8 बचेगा क्या 10⁻3, और आंसर आ जाएगा ये न्यूटन में।
तो ये हमको ज्ञात करना था। पॉज करके आप इसको नोट कर लो। अब जो अगला एग्जाम्पल है वो है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश इसको दिया जाता है और ये जो है इस पर एक समान रूप से वितरित होता है। अब हमको बताना है कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अचालक गोला है तथा इसमें आगे दे रखा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तीसरा पार्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और लास्ट पार्ट दे रखा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और सभी स्थितियां जो है वो क्या है, वायु के लिए है, यानी निर्वात ले सकते हैं हम। तो सारी स्थिति में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान क्या रखना है कि जब एक अचालक गोले की बात की जाती है तो अचालक गोले में जो आवेश होता है वो पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ये हम मान के चलते हैं। जब हम इसको आवेशित करते हैं तो सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया, पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। अगर हमको इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो क्या होगी, 0 होगी। वो हम बात करेंगे क्यों होगी। अगर हमको गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो क्या होगी, वो हम सूत्र से निकालेंगे। गोले के अंदर जो है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ये होता है Q/4πε0 और स्मॉल r/कैपिटल R³ होता है, ठीक है। और अगर बिंदु गोले के सतह पर स्थित है तो सतह पर हम कैसे निकालते हैं, सतह के लिए होता है Q/, या हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R², ठीक है। और अगर बिंदु गोले के बाहर स्थित है तो ई बाहर क्या होता है, वो होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति की बात करते हैं हम, स्थिति, पहली स्थिति में क्या है, केंद्र पर। देखो केंद्र का मतलब है गोला का जो केंद्र होता है, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब केंद्र का मतलब हो गया, अगर हम अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हो, अंदर जो है इस सूत्र से हम देखते हैं, हमने डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पे स्मॉल r क्या है, स्मॉल r जो है बिंदु की केंद्र से दूरी है। अब जब बिंदु केंद्र पर स्थित है इसका मतलब स्मॉल r का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो पहले केस की बात करें तो स्मॉल r 0 है, केंद्र से जो दूरी है बिंदु की वो 0 है, यानी कि केंद्र पर स्थित है। और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, 0 हो गई। ई केंद्र, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। ब पार्ट की बात करते हैं, जब हम बात करें केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पे भाई गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और बिंदु 8 सेंटीमीटर दूर है। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया अंदर। तो ई अंदर, यहाँ पे स्मॉल r 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको अगर मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर। लेकिन ई अंदर की बात करें तो क्या होगा, सूत्र हमारे पास क्या आया, 1/4πε0 Q/r³ इंटू स्मॉल r। अगर इसको हम मान रखें यहाँ पे तो देखो ये तो हो जाएगा 9 × 10⁹। Q का मान हमको दे रखा है 0.5 माइक्रोकूलम, तो इसको लिखेंगे 0.5 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻6 कूलम हो जाएगा। स्मॉल r त्रिज्या, स्मॉल r क्या है, केंद्र से दूरी है, वो कितनी है 8 × 10⁻² मीटर में, बटे में क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल R क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 × 10⁻² मीटर। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर में। और इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर हमारे पास देखो क्या आएगा, इधर हम इसको नोट करते हैं, सोल्व करते हैं तो
आप देख सकते हो 10 की घात 9, 10 की घात -6, 10 की घात -2, -2 -6 -8 हो जाएगा। 10 की घात 9 है तो 10 की घात 1 बचेगा। 10 की घात 1 का मतलब 10 बचेगा और 10 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5, 9 और 8 बचेगा तो इसको गुणा करेंगे तो 5 × 40, 40 को 9 से गुणा करो 360 आ जाएगा ऊपर अंश के अंदर। हर में क्या बचेगा देखो 10 गुणा 10 की घात -2, ये जो मान है अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा 10 की घात -1 रह जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 10 की घात -1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 360 × 10 की घात 2। कहने का मतलब है इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 2 और एक 3 और एक 4 और ये किस में आ जाएगा वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलोम के अंदर, या तो वोल्ट पर मीटर में या न्यूटन पर कूलोम में। तो ये हो गया ई अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉज करके इसको नोट कर लो। अब आगे हम चलते हैं इसमें थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या होगा थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट तरह आपको गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया सतह पर स्थित होगा और सतह के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो क्या होता है 1/4πε0 Q/R²। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 0.5 माइक्रो कूलम में तो 10 की घात -6 हो जाएगा बटे में R त्रिज्या कितनी है भाई सतह पर है तो सतह के लिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर को लिखेंगे 10 की घात -2 मीटर में। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लो आप। नीचे जो है 10 की घात -2 रहेगा, ऊपर लेके जाएंगे 10 की घात 2 हो जाएगा। 9 पहले से है प्लस में 9 और 2 11, 11 माइनस से कितना हो जाएगा 10 की घात 5 और इसको सोल्व करेंगे तो 9 पंजे 45, 4.5 गुणा 10 की घात 5 ये वोल्ट पर मीटर। ये ई सतह पर आ गया, ये किस पर आ गया सतह पर आ गया। ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट कौन सा रह गया 20 सेंटीमीटर दूर, यानी 20 का मतलब हो गया गोले के बाहर। अब गोले के बाहर के लिए क्या करेंगे इसको आप पॉज करके नोट करो। गोले के बाहर के लिए जो है हम बात कर सकते हैं जो सूत्र होगा वो क्या होगा बताओ 1/4πε0 Q/r²। तो इसका मान तो निर्वात के लिए कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। Q का मान दे रखा है हमको 0.5 माइक्रो कूलम है तो 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा बटे में r कितना है देखो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो 20 गुणा 10 की घात -2 इसको मीटर में चेंज कर दिया हमने, इसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको तो देखो 9 गुणा 0.5 कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। 10 की घात 9 10 की घात -6 कितना 10 की घात 3 बटे में क्या 20 का स्क्वायर 400, 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात 4 प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 7, 4.5 गुणा 10 की घात 7 बटे में क्या 400। अब देखो 10 की नीचे 100 है 100 और ऊपर 10 की घात 7 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई बाहर जो है वो आएगा 4.5 गुणा 10 की घात 2 कम कर दो 2 जीरो तो 10 की घात 5 और बटे में कितना है 4, 4 का भाग लगाएंगे यहाँ पे 4.5 में भाग लगाते तो 4 एकम 4 हो जाएगा तो 1.125 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास आ गया गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।